बहुत समय पहले सुंदर वन जंगल में रानो की सास अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम रानो और लाडो था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बहुओं और बेटों को बुलाती है और कहती है, मेरे बच्चों, मुझे अब लगता है मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी दोनों बच्चों में सारी जमीन और जायदाद बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, आप अपने मुंह से क्यों ये अपशगुन बातें बोल रहे हैं? मेरे आपके दुश्मन आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी ठीक कर दे। और माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी और आपका खूब ध्यान रखूंगी। मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं रानो बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले की यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो मैं चैन से अपनी आखिरी सांसें लेकर मर पाऊंगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। और वैसे भी आपको देखकर लगता है कि आप एक दो दिन का ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और बाकी का जमीन है जो भूरा चिड़िया और रानू चिड़िया के नाम कर दीजिए। लाडो बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? वो जमीन तो बंजर है और उस पर तो कई सालों से खेती भी नहीं हुई है। ये तो रानू बहू और भूरा चिड़ा के साथ नाइंसाफी होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे तो क्या हुआ, भूरा अट्टा कट्टा है। अगर वो मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लाडो भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए। हम लोगों को कुछ नहीं लेना। रानू बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने कुछ जरूर पुण्य किया होगा, जो इस जन्म में तुम मुझे बहू के रूप में मिली हो। दोनों बहू और बेटे को हिस्से देकर रानू की सास अब चैन की सांस लेती है। रानू, तुम ऐसा करो, माँ जी को अपने साथ लेकर जाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। अगर मैं चल गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर मायके जाइए। मैं माँ जी का ध्यान रख लूंगी। घोड़ा चिड़ा अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। एक दिन भूरा चिड़ा रानू चिड़िया से कहता है, रानू, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। मुझे विश्वास है माँ के आशीर्वाद से हमारी बंजर जमीन उपजाऊ जरूर हो जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फायदा नहीं है। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी उस खेत की सफाई करके सारा कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर मिट्टी और खाद डालते हैं। भूरा चिड़ा रानू चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए, आपको क्या हो गया? आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी, उठिए माँ जी। फिर भूरा चिड़ा दुखी मन से अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना। हम कड़ी मेहनत करके इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और बैगन की खेती करेंगे। अगले दिन भूरा अपने खेत में बैगन की छोटे छोटे पौधे लगा देता है और उसकी दिन रात देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैगन की फसल लहराने लगती है। देख रहे हैं जी, अपने खेत में बैगन कितनी सुंदर लग रही है। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। भूरा चिड़ा बैगन की फसल तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता है और पैसे लाकर रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया, इस पैसे को ले जाकर अच्छी तरह रख दो। मैंने एक जमीन देखी है, हम जल्दी ही उस जमीन को खरीद लेंगे और फिर उस खेत पर भी हम फसल उगाएंगे और फिर इस तरह हम ज्यादा पैसे कमाएंगे। रानू चिड़िया, ये तुम्हारे साथ के बिना मुमकिन नहीं था। इस काम में तुमने हमारी बहुत मदद की है। अरे टुन्नू जी, आपको साथ देना तो मेरा फर्ज है।
इस तरह से आप मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर रानू चिड़िया उन पैसों को ले जाकर अच्छे से बस्के में रख देती है। फिर भूरा चिड़ा और रानी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।